जय श्री महाकाल। आदेश। तो आज की चर्चा का विषय है कि उन सभी चीज़ों का जानना, उन सभी चीज़ों को समझना और समस्या के हिसाब से उपाय निकालना। ये एक बहुत अच्छी विधा है और अगर आप इस पे मेहनत करते हैं, अगर आप इस पे ये इन प्रक्रियाओं को करते हैं, उन साधनाओं को करते हैं, तो निश्चित रूप से आप इन सभी चीज़ों में पारंगत हो सकते हैं और उन सभी चीज़ों को कर सकते हैं। तो आज का जो विषय है, इसी पर चर्चा करते हैं, इसी विषय पर कि कैसे हम उन सभी प्रक्रियाओं में पारंगत हों और उन सारी गतिविधियों को कर सकें, उन सारी प्रक्रियाओं को कर सकें। तो इसके लिए कौन सी साधना है, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं क्या है कि व्यक्ति चमत्कारी चीज़ों की तरफ बहुत तेजी से भागता है, क्योंकि उनका सीधा दिखाया जाता है कि ये शक्ति है, ये आपको कान में बताएगी, ये शक्ति है, ये आपसे प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा इस शक्ति से, आप शक्ति से कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन मूल ये होता है कि हमें आपको बहुत गहरे से, बहुत पहले से तैयारी करनी होती है, क्योंकि कई लोगों ने, जब आप 100 लोगों को, जैसे मान लो प्रारब्ध परिवर्तन साधना है, 100 को आप कराओगे तो एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको लाभ समझ नहीं आएगा, क्योंकि 1% पूरा 100 है ही नहीं कुछ। 100% जो हो जाए वो बहुत ही अलग बात है, लेकिन 100% कभी नहीं होता है। 99% आप पहुंच सकते हो, 100 नहीं पहुंच सकते हो। जब भी हम किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, तो उसके अनुरूप हमें तैयारी करनी पड़ती है। अगर हम तैयारी नहीं करेंगे और तत्काल उस चीज़ को करेंगे तो उसमें हमारा रिजल्ट बहुत कमज़ोर होगा। जो भी आएगा, जो भी परिणाम, प्रतिवर्ती क्रियाएं जो भी आएंगी, वो बहुत कमज़ोर होंगी, तो उसमें हम पारंगत नहीं हो सकते हैं। इसलिए बहुत पहले से उन सारी चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने कई वीडियो में बताया कि यक्षिणी साधना करने से पहले आपको नील सरस्वती माँ की साधना करनी होती है, फिर यक्षों की साधना करनी होती है, यक्षों से अनुमति लेनी होती है, तब आप यक्षिणी साधना में पारंगत होते हैं। और यक्षिणी साधना, जो सीधा सीधा यक्षिणी साधना करता है, वो यक्षिणी साधना नहीं करता है। कोई ना कोई प्रेत ऊर्जा जो कि यक्षिणियों की सेविका है, वो उसे प्राप्त हो जाती है और जितना वो देती है उतना वसूली भी करती है फिर बाद में। तो जो कहानियां आपने सुनी है कि यक्षिणी ऐसी थी, उसने रक्त पिपासनी यक्षिणी, या ऐसी यक्षिणी, उसने ये बर्बाद कर दिया, उसका घर बर्बाद कर दिया, उसे मार डाला, तमाम प्रकार की चीजें, वो यक्षिणी नहीं थी, वो यक्षिणी की सेविका शक्ति थी। जैसे कोई भी व्यक्ति यक्षिणी को सिद्ध कर लेता है और अगर उसने विसर्जन प्रक्रिया पहले नहीं करी या उसने किसी को नहीं दिया और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो यक्षिणियों के अधिकार क्षेत्र में चला जाता है और वो सेवक ऊर्जा की तरह उनके यहाँ काम करता है। फिर वही ऊर्जा कोई साधक सीधे सीधे यक्षिणियों को सिद्ध करने का प्रयास करता है, तो वो ऊर्जा उसे सिद्ध हो जाती है और जब वो सिद्ध हो जाती है तो उसका कार्य करती है और कार्य करने के बाद फिर वसूली भी करती है। तो ये क्या होता है कि जब भी किसी चीज को करना होता है तो उसके बहुत गहराई से तैयारी करनी पड़ती है। तो जैसे पहले आप नील सरस्वती माँ की साधना करेंगे, इसके बाद ये आप यक्षों की साधना करेंगे। और एक चीज और मैं बता दूं कि बाबा महादेव की साधना के बिना कोई भी चीज संभव नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी देखो, बाबा जो तंत्र में महत्वपूर्ण है, जैसे बाबा भैरव हैं, वो भी बाबा महादेव के अवतार है, उनके अंश हैं। बाबा हनुमान को देखो, वो भी बाबा महादेव के जो है अवतार हैं। ऐसे ही यक्ष हैं, जैसे एक श्लोक में आता है कि यक्ष स्वरूपाय जटाधर पिनाक हस्ताय सनातनाय, तो ये बाबा महादेव के नाम है। तो आपको बाबा महादेव की आराधना करनी होगी पहले, और जब आप आराधना करेंगे, कुछ मंत्र मैं इसमें आपको बता देता हूं, तो वो मंत्र आप करिए। निश्चित रूप से आपका जो आज्ञा चक्र है, अब आज्ञा चक्र के बारे में भी एक मिथक है। आज्ञा चक्र कोई देखने सुनने वाला केंद्र नहीं है। आज्ञा चक्र है आपको सुनने या देखने लायक बनाने वाला केंद्र। आप आज्ञा चक्र से नहीं देख सकते हो, लेकिन मूलतः ये कहा जाता है, इसीलिए मैंने कह दिया कि आपका आज्ञा चक्र खुल जाएगा, आपके आज्ञा चक्र पे काम होगा। तो मूल ये होता है कि आप अपने जो है पूरे चक्रों को, अपनी समस्त इंद्रियों को आप आज्ञा दे सकते हैं, उन पर आपका पूरा बंधन रहेगा। जिसका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, उसका अपने शरीर पर पूर्ण तरीके से, अपनी इंद्रियों पर अधिपत्य होता है। और जब अधिपत्य होता है तो आप उनमें से अपने चेतना तक को आदेश दे सकते हो कि तुम समझो, तो चेतना समझना शुरू कर देती है। जो प्रकृति की या ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं, जो आपसे कुछ कहना चाहती हैं, आपकी चेतना उसे सुन लेती है। खैर, विषय भटक रहा है, तो आप जब
ये बाबा महादेव के उस मंत्र का विशेष रूप से जाप करते हैं, विशेष संख्या में जाप करते हैं, तो आपका आज्ञा चक्र मजबूत होता है, स्पंदन होता है और होने के बाद वो खुलने वाली प्रक्रिया में चला जाता है। और पूर्ण तरीके से अगर आप लंबे समय तक करते रहे, जैसे 2 से 3 वर्ष उस मंत्र का जाप, तो निश्चित रूप से आपका आज्ञा चक्र खुल जाएगा। उस मंत्र को मैं उच्चारण करके आपको बता दूंगा, तो इस मंत्र को आप करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। तो फिर करते हैं ऐसी शक्तियों की बात। कई क्षेत्र हैं, जैसे मान लो ज्योतिषीय क्षेत्र है, ज्योतिष का क्षेत्र है, आप ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़े हुए हो, तो आपको चाहिए कि आप एक ऐसी शक्ति धारण करो जिससे गणितीय सूत्रों के ऊपर का गणित आपको समझ में आना शुरू हो जाए। जैसे सामने वाले की जन्मपत्री आपने रखी, जितना आप जानते हैं उतना तो आपने समझा, लेकिन कई प्रश्न उसके ऐसे रहे कि जो आपको उस गणितीय सूत्र के आधार पर समझ नहीं आ रहे हैं, तो आप शक्ति से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। लेकिन ये बताया नहीं जाता है, ज्योतिषी कभी नहीं बताता है कि वो कोई सिद्धि करे हुए है, तो ना बताने की आवश्यकता है ना बताया जाता है, बस आप अपने कार्य में पूर्ण तरीके से पारंगत हो जाते हो। एक मैं आपको बता दूं, एक ज्योतिषी रहे हैं, अभी हैं वो उम्रदराज हैं, तो उनका अभी तक कहा निरर्थक नहीं गया है। जिसको भी जो भी उन्होंने भविष्यवाणी करी है, उसकी भविष्यवाणी पूर्ण हुई है। लोग बाग उनसे कई तरीके के प्रश्न पूछते हैं कि भाई फला समय एक चीज चोरी हुई थी, वो कहाँ है, तो वो बता देते हैं। और भी कई चीजें हैं, बड़े पारंगत हैं वो, नाम गांव हर चीज वो बता देते हैं, बहुत गहरे हैं। कई लोगों ने सीखने का प्रयास किया है, तो उनसे ज्योतिष सीखी भी है कई लोगों ने, और सीखने के बाद उनके जो एक शिष्य हैं, तो उन्होंने पहले ज्योतिष सिखाई उन्हें, फिर वो सिद्धि कराई। बड़ी गुप्त बातें होती हैं। ऐसे ही और भी क्षेत्र हैं। जैसे आप अगर कथावाचक बनना चाहते हैं, तो कथावाचक तो आप जब बनेंगे जब आपको लोग सुनेंगे। आपको आपके अंदर ज्ञान कितना ही हो, आपके अंदर तो अथाह ज्ञान है, ज्ञान वैल्यू नहीं रखता है, क्योंकि मूल ये होता है कि श्रोता कहाँ है। कोई अगर आपको सुनना पसंद करता है, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ ऐसी प्रक्रियाएं करी हैं, लोग उनको सुनते हैं, सुने नहीं देखते हैं। सुनने से भी उनका कुछ नहीं है, वो आकर्षित होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उनको कोई चीज खींचती है। तो अगर आप कथावाचक हैं, तो आपको भी कुछ ऐसी सिद्धि करनी चाहिए जिससे आपकी वाणी में प्रभाव झलके, और वाणी में प्रभाव झलकने के साथ साथ आपके अंदर एक आकर्षण, चुंबकत्व पैदा हो जाए, लोगों को खींचने की प्रक्रिया पैदा हो जाए, लोग स्वतः ही खींचना शुरू हो जाए। आप अगर कथावाचक हैं, अगर आप वक्ता हैं, तो निश्चित रूप से आप ऐसी प्रक्रियाएं करने के बाद आप सफल हो सकते हैं। कई लोग हैं जिनके कार्य नहीं बनते, कोई भी कार्य नहीं बनता है, कई साधनाएं कर चुके हैं, कई सिद्धियां कर चुके हैं, कर्ज उनका बढ़ता ही चला जा रहा है, और वो गरीबी के दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, वो नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि जिस कार्य को वो करते हैं, वो सोने को भी छू ले तो सोना भी राख बन जाता है। इतना बड़ा दुर्भाग्य है। तो उनको चाहिए कि कुछ ऐसी प्रक्रियाएं करें जिससे इस झंझट से बाहर निकल आए। कई लोग निकले भी हैं, कई लोगों को साधनाएं भी कराई हैं मैंने, तो वो साधनाएं करने के बाद बड़े अलग तरीके से, क्योंकि जीवन में ऐसा बदलाव हुआ है कि वो 3 वर्ष पहले कुछ थे, अब 3 वर्ष बाद वो उस चीज को मान रहे हैं कि जो भी उन्हें प्राप्त हुआ है ये कल्पना से भी बाहर की बात है, ये तो वो सोचते ही नहीं थे जो उन्हें प्राप्त हुआ है। कई लोगों ने साधनाएं करी हैं, वो चीज अलग है कि कोई माने या ना माने, लेकिन जो सही होते हैं, जैसे कि एक बार मैंने लाइव में एक कहानी सुनाई कि एक मदारी था और वो खेल दिखा रहा था, वो भाला फेंकता था। उसके अंदर की प्रतिभा ये थी कि वो भाले को आसमान की तरफ फेंकता था। तो ये तो कोई प्रतिभा नहीं हुई, कोई भी भाले को आसमान की तरफ फेंक सकता है, लेकिन जब वो आसमान की तरफ फेंक देता था तब वो भाला उल्टा होकर फल की तरफ से नीचे की तरफ आता था, जमीन की तरफ, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, खिंचाव की वजह से, और फल नीचे हो जाता था उसका, यानी उसकी नोक नीचे होती थी। तब यहाँ पे उसका जो कला थी, तब यहाँ पे कला दिखती थी। क्या दिखती थी? जब वो फल नीचे आ रहा होता था तो वो बंदा मुंह में तौलिया रखता था और मुंह बाकी खड़ा हो जाता था, वो भाला नीचे आता था, तभी वो जैसे ही फल उसके मुंह के अंदर 1 इंच भी घुसता तभी वो दांत से ऐसे दबा देता। ये बड़ा भयंकर खेल था, जरा सी चूक में उसका हलक फट जाना था, गर्दन के पीछे से भाला निकल जाता, लेकिन यही उसकी कला थी। एक व्यक्ति देख रहा था, वो जानता था, तो उसने उससे पूछा कि भाई तुम्हें ये कला किसने सिखाई? नमन करता हूं ऐसे गुरु को जिसने तुम्हें ऐसी कला दी। कौन है तुम्हारे गुरु?
तो बोला नहीं, कोई गुरु नहीं है, ये मेरे अभ्यास का प्रमाण है कि मैंने इतना अभ्यास किया इस पर, मैंने खुद अभ्यास किया है, मेरे कोई गुरु नहीं। मैंने सोचा कोई ऐसी कला विकसित करूं जो कोई न करता हो, और मैंने इस पर अभ्यास किया। पहले थोबट बाण से प्रयोग किया। थोबट का अर्थ होता है फल नहीं होता, उसमें आगे इतना बड़ा गोला लगा होता है रबड़ का, वो फेंकता था ऊपर और रबड़ नीचे आके वो दांत से पकड़। पहले मैंने थोबट बाण से प्रयोग किया, छोटा सा तीर होता था, फिर मैंने भाले पे थोबट लगाया, उसको फेंका, फिर इससे अभ्यास किया, फिर मैंने बहुत अभ्यास करने के बाद तब मैंने ये फल लगाया, ये लोहे का फल धारदार, तब मैंने ये करने में बहुत पारंगत हुआ। वो सुन रहा था, बड़ा बदमाश आदमी था, जिसने ये प्रश्न किया था कि कौन है तुम्हारे गुरु, तो उसने गुरु के लिए मना कर दिया। इसके बाद बोले अच्छा तो तुम्हारे कोई गुरु नहीं है? बोले ना, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, ये मेरे अभ्यास का परिणाम। तो बोले एक काम करो, तुम एक बार और फेंक के दिखाओ। तो बोले इसमें कहाँ हार है? बोले फेंको। उसने फेंका, फल नीचे था, आया, लेकिन इस बार वो मदारी पकड़ ना पाया दांतों से, वो फल उसकी गर्दन को चीर के निकल गया बाहर, वहीं उसकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी के ऊपर अपने आप को टिकाना होगा। आप स्वच्छंद नहीं हो, चाहे मार्गदर्शक हो या गुरु हो या मित्र हो, अगर उसने कोई चीज़ आपको सिखाई है तो उसके लिए समर्पित भाव, आदर का भाव होना चाहिए। अगर आदर का भाव नहीं है, आप सारी चीज़ें खुद के हाथ में ले लेते हो, तो यही हाल होता है उस मदारी जैसा उस व्यक्ति का। खैर चर्चाएं हैं, ये चर्चा आपको लग सकती है निरर्थक भी हो, लेकिन इस पर ध्यान रखना होता है। तो कई लोगों को साधनाएं कराई हैं और कई लोगों ने उनसे लाभ लिए हैं और लाभ ले रहे हैं। लेकिन जहां जिनको लाभ नहीं होता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो वो कॉल करके पूछ लेते हैं, तो शक्तियों के माध्यम से जानकारी करके उन्हें सही तरीका बता दिया जाता है कि तुम यहाँ गलत कर रहे थे, तो फिर वो करते हैं, तो लाभ आना शुरू हो जाता है। लेकिन 1% कुछ ऐसे होते हैं जिनको कोई लाभ नहीं होता है, उनका कुछ और कारण है। उनको लाख समझाओ, वो समझ नहीं पाते हैं उस प्रक्रिया को, तो 1-8% तो आपके पास धब्बा रहेगा ही रहेगा। आप पूरा 100% नहीं दे सकते हो किसी को। तो कई लोगों ने साधनाएं करी हैं और साधनाएं करके लाभ उठाए हैं। आपने सभी के वीडियो देखे हैं, अभिषेक हुए, निशांत हुए, सुशांत हैं, ईशु वैष्णव हैं, जो कि ये गुरु साधना करने आए थे। तो इन 4-5 लोगों ने करी है वो साधना, फिर इसके बाद उसको नहीं कराई गई है। तो क्या होता है कि जो शक्ति तुम्हारे पूर्व जन्म से जुड़ी होती है, वही तुम्हारे मार्गदर्शक के रूप में तुम्हारे साथ जोड़ दी जाती है। तो जब वो जुड़ जाती है तो वो स्वतः ही तुम्हारा मार्गदर्शन करती है और वो तुम्हें आगे ले जाती है। इन चारों लोगों को लाभ हुआ है, अभिषेक को भी लाभ हुआ है और निशांत को भी लाभ हुआ है, सुशांत को भी लाभ हुआ है, ईशु वैष्णव को भी लाभ हुआ है। ईशु वैष्णव को धन का लाभ हुआ है। ईशु वैष्णव की जो जॉब थी वो बहुत कम धन आता था उससे। वो साधना करके गया, 2 महीने उसने जाप किए, जाप करने के बाद तत्काल उसकी जॉब, जितनी पिछली जॉब में राशि उसे प्राप्त होती थी, वेतन प्राप्त होती थी, उससे 2 गुना राशि उसको प्राप्त होना शुरू हो गई है। ऐसे ही सुशांत हैं। सुशांत जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते थे, उस क्षेत्र में आगे बढ़ने का उन्हें मार्ग मिल गया। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अच्छी तरीके से उनका मार्गदर्शन हो रहा है। ऐसे ही अभिषेक जी हैं, निशांत जी हैं, ये भी अपना आगे बढ़ रहे हैं। तो लाभ होता है जब आप करते हो, लेकिन बिना करे कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ही प्रारब्ध परिवर्तन साधना कई साधकों ने करी है, तो उनके जीवन में भी लाभ आया है और वो साधना करके आगे बढ़े और चीज़ें सुलभ होना शुरू हो गई। उनके जीवन में जो समस्याएं खड़ी हो रही थी, जो दिक्कतें आ रही थी, और सीधी बात है वो चीज़ें प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं जो आपके लिए असंभव तक मुश्किल थी या कल्पना में ही नहीं थी। आप कल्पना भी, जैसे मान लो एक व्यक्ति है जिसके पास साइकिल है, तो वो कल्पना कार की नहीं कर सकता, वो कल्पना करेगा बाइक की, क्योंकि साइकिल है उसके पास। तो जब वो अपग्रेड होगा तो बाइक की तरफ जाएगा, कार की तरफ नहीं जाएगा। एक सामाजिक स्तर की बात कर रहा हूं। लेकिन बाइक में प्राप्त होने में जितना समय लगता है, उतने समय में उसे कार प्राप्त हो जा रही है। तो व्यक्ति को लाभ ही दिखता है ना कि इसमें लाभ हो रहा है। तो मूल विषय पर चर्चा करते हैं कि आप जब भी चमत्कारिक शक्तियां धारण करना चाहते हैं तो उसकी बेसिक से तैयारी करिए, अपने आप को तैयार करिए, फिर इसके बाद उस प्रक्रिया को धारण करिए जो आप चाहते हैं। क्योंकि अगर आपकी नींव मजबूत नहीं होगी तो आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कई साधक
सफल नहीं हो पाते हैं, वो 10-10 साल से लगे हुए हैं, 15-15 साल हो गए हैं, उनमें सफलता या जो चीज़ वो चाहते हैं उसकी कोई भी किरण उन्हें नज़र नहीं आती है, वो लगे पड़े रहते हैं और पूरा जीवन निरर्थक होता है। अंत में खिन्नता प्रकट होती है कि ये सारा क्षेत्र बकवास है। दूसरा कारण होता है कि सिखाने वाला खुद जानकार नहीं है, सिखाने वाले ने वो चीज़ें खुद ही नहीं करी हैं, पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई चीज़ों को वो करवा रहा है, इसलिए सफलता नहीं मिलती। तो सफलता ना मिलने के 2 ही कारण हैं, या तो आपने अपनी नींव पर काम नहीं किया है या फिर आपका सिखाने वाला खुद अनजान है उन चीज़ों से। वो केवल धन संग्रहित कर रहा है, वो स्वयं नहीं जान रहा है कि कैसे कराया जाता है, बस एक सियार ध्वनि चल रही है, हुआ चल रही है, उस आधार पे वो भी अपना राग अलाप रहा है और चलती चली जा रही हैं चीज़ें और लोग आते जा रहे हैं जिन्हें लाभ नहीं होता है। देखो सीधा सिद्धांत है कि रामदास अगर मेरे पास आया एक बार साधना करने और अगर मैं उसे ठग लेता हूँ, अगर मैं उसे भ्रमित कर देता हूँ, तो रामदास दोबारा नहीं आएगा साधना करने। कौन ऐसा मूर्ख है जो एक बार ठग जाने के बाद दोबारा उसी शौक पे ठगने के लिए जाए। तो आप देख सकते हैं कि कई बार साधक 2-2, 3-3 बार लौट कर साधनाएं करने आए हैं क्योंकि उन्हें सफलता मिली है। अजय बेनीवाल जी थे, महातंत्रकार साधना करके वो गए, पूर्ण तरीके से सफल हैं। कई केसों को वो हल कर चुके हैं। अभी उनका कल ही बात हुई थी उनसे, तो कह रहे थे ऐसी कोई साधना है जिससे मैं सामने वाले पे सवारी ला सकूं। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आपके लिए खोज ली जाएगी ऐसी साधना। पहले खोजी जाती है, फिर यहीं मैं अपने ही आसपास किसी व्यक्ति को कराता हूँ, फिर प्रैक्टिकल लेता हूँ, इसके बाद उस साधना के बारे में सामने वाले को बताया जाता है और राशि बताई जाती है। तो बोले ठीक है शास्त्री जी, इस पे आप करिएगा, मुझे ये साधना करनी है। तो जब व्यक्ति को लाभ ना हो तो वो दोबारा इंक्वायरी नहीं करता है। तो सीधा सिद्धांत है कि पहले आप अपनी नींव पर काम करिए, सही व्यक्ति से जुड़िए, सही तरीके से प्रक्रियाएं करिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो आज की चर्चा लंबी हो गई, लाइव जैसी चर्चा हो गई है ये। तो आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आदेश, जय श्री महाकाल।